कितने लोग हैं? सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। एक तो और यहाँ पर था, रहिए ना। और था हैं? कहाँ गया? छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। बोल रहे हैं चलिए हम लोग स्टमक चैनल का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने 37 पॉइंट्स तक देखा और यह भी देखा कि सामने में चेहरे से लेकर के पूरा धड़ में और पैर तक जितने भी ऑर्गन्स हैं लगभग सभी पर स्टमक चैनल पर उपस्थित बिंदुओं के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अभी इसके एलिमेंट की हम बात करें 5 एलिमेंट्स में से तो स्टमक चैनल जो है वह अर्थ एलिमेंट है। टोटल पॉइंट्स की संख्या जो है वह 45 होता है, 45 मतलब 8 पॉइंट और बचा हुआ है। 38 नंबर पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार रूट है ये सब हम लोग देखते चले आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियों का भी जिक्र आया जिसमें कि अब तक की जो थ्योरीज रही उसमें उन बीमारियों का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे पॉइंट्स कुछ मिले स्टमक चैनल में जो कई अलग तरह के बीमारियों में लाभ देते हैं। और चेहरे से शुरू होकर के और सीना पर हम लोगों ने देख लिया, पहले 4 अंगुल अलग हट करके 4 अंगूठा, फिर नीचे फिर रूट चेंज किया 2 अंगूठा, अब पैर में शुरू हो चुका है और पैर में हम लोग घुटना के नीचे आ चुके हैं। यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि 35 नंबर ये जो पॉइंट है 35 नंबर पॉइंट है 35 नंबर पॉइंट में यहाँ ये पटेला होता है और यहाँ की एक हड्डी होती है जिसको टीबिया कहते हैं और यहाँ ऊपर में फिबुला। इन दोनों का जो ज्वाइंट बीच में ये 35 नंबर, उसी दोनों के बीच में ये 35 नंबर पटेला के एकदम नीचे कॉर्नर पर। और यहाँ एक ये मेलुलस कहलाता है और मेलुलस से दोनों साइड से ठीक बीचों बीच एक गड्ढा बनता है। उस गड्ढे में 35 नंबर एसटी का पॉइंट और 41 नंबर एसटी का पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी 16 अंगूठा होती है। तो 16 अंगूठा के ठीक बीचों बीच या तो आप ऊपर से 8 अंगूठा नीचे या नीचे से 8 अंगूठा ऊपर, ठीक है। और यह जो हड्डी आती है टिबिया बोन, ये बहुत मोटा बोन होता है टिबिया बोन।
इस टिबिया बोन का जो मार्जिन है उससे एक अंगूठा बगल में, मतलब ये दोनों का ज्वाइंट जहां हो रहा है वो ST35 है। दोनों टखना मेलुलस, उन दोनों से बराबर की दूरी पर बीच में एक गड्ढा बनता है। उस गड्ढा से 8 उंगली ऊपर या ST35 से 8 उंगली नीचे, और टिबिया जो मोटी वाली हड्डी है उस हड्डी से एक अंगूठा बगल में, और एक अंगूठा जो बगल में रहेगा वह रहेगा लैटरल साइड, बाहरी तरफ, शरीर से बाहरी तरफ। अंदर वाले को मेडियल कहते हैं, बाहरी वाले को लैटरल कहते हैं। यहाँ उस चीज को यहाँ दिखाया भी गया है कि दोनों साइड के जो मेलुलस है उससे अब ये जो ST38 है, ST38 हमारे शरीर में आवाज आ रही है? अच्छे से आ रही है? अच्छा, तो वहाँ का है बन गया। चलिए ठीक है, अच्छा तो हमको लगा कि चलिए, तो नीचे का जितने भी अंग उसमें घुटना भी आता है, उसमें टखना भी आता है, उसमें साइटिका बैंड भी आता है। ये सारे तरह के जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो लकवा हो, चाहे किसी भी तरह का उसमें गड़बड़ी हो, उन सभी में ST38 बिंदु काम करता है। ऐंठन में भी काम करता है जिसको स्पाज्म कहते हैं। पेट दर्द में भी यह ST38 बिंदु कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ST39 पर आते हैं। ST39 बिंदु यह ST35 उसका स्थान आप जानते हैं, ST41 इसका भी स्थान आप जान रहे हैं। तो ST35 से 9 अंगुली नीचे, या ये ST35 से 9 अंगूठा नीचे, या ST41 से 7 अंगूठा ऊपर ST39 बिंदु का स्थान है। जब लैटरल साइड, बाहरी तरफ जो जाने की बात आएगी, वो 1 अंगुली लैटरल है। ठीक है, और क्रीज जो है ये ST35 और ST41 के बीच में जो रेखा है, एक्चुअली एनर्जी का जो लाइन है, यहाँ पर सब वही आएगा, बस एक ठो यहाँ पर फिर चेंज करता है इसके बाद वाला। लेकिन ST39 तक, अब यहाँ 35, 36, 37, 38, 39, ये 35 से 41 को जो जोड़ रहा है, उसी रेखा पर ये सारे बिंदु आएंगे। इसके बाद वाला जो ST40 है वह थोड़ा सा चेंज करेगा, लेकिन ये ST39 फिर यहाँ टिबिया का जो मार्जिन है, यहाँ देखिए किनारे वाला टिबिया का बोन जो है, उस बोन से एक अंगूठा बगल में, एक उंगली बगल में, एक अंगूठा नहीं, एक उंगली। एक अंगूठा मतलब एक चून होता है, और एक चून से थोड़ा सा कम, मतलब 1.25 उंगली बराबर एक अंगूठा होता है। इसमें एक उंगली बगल में जाएगा, तो ST39 है। और यह डायरिया, डिसेंट्री, पेट के निचले हिस्से में दर्द, मतलब नाभि से नीचे में जो गड़बड़ी रहती है, उसमें पैर और घुटने में ढीलापन,
समझे। और स्तन का फोड़ा मरमरी एब्सस। तो एक ये डायरिया के बारे में जानिए क्या है भाई, हमेशा नाम सुनते हैं। डायरिया पतला दस्त को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसेंट्री भी है। तो डायरिया जो होता है वह बैक्टीरियल इफेक्ट से भी होता है। बैक्टीरिया अगर अटैक करती है तो होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, खाने पीने ये सब में समस्या आ गया, हो गया, पानी उनी में समस्या आ गया, हो गया। वायरल इन्फेक्शन भी होता है। वायरल इन्फेक्शन का मतलब क्या है, वायरस से जो रोग उत्पन्न होता है उसको वायरल कहते हैं। बैक्टीरिया से जो रोग उत्पन्न होता है उसको बैक्टीरियल कहते हैं। हिंदी में बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं और हिंदी में वायरस को विषाणु कहते हैं। तो दोनों कारण से यह हो सकता है डायरिया। इसमें ओआरएस का घोल देना आवश्यक होता है, लेकिन उसकी संख्या जो है जनरली डायरिया में 4, 5, 6 दस्त होता है, पतला दस्त होता है। ठीक है, तो ओआरएस का घोल तो दिए ही दिए, साथ साथ ST39 बिंदु पर दबाव दे सकते हैं। पेचिस डिसेंट्री से कहते हैं, ये भी बैक्टीरियल और अमीबा जो होता है उसके इन्फेक्शन से, या ये भी बैक्टीरियल होता है। इसमें दस्त की संख्या पेट को मरोड़ करके अधिक रहती है। पेट को मरोड़ करके दस्त होगा और अधिक रहेगा। और म्यूकस, आंव जो इसको कहते हैं, खून आ सकता है, खून के रूप में या आंव के रूप में मल होता है, उसको डिसेंट्री कहते हैं। मतलब डायरिया से थोड़ा अलग होता है डिसेंट्री। अमीबा के इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण या खाने पीने में के माध्यम से ही ये भी होता है। तो वैसी स्थिति में भी, डिसेंट्री की स्थिति में भी पानी की कमी भयंकर होती है, डिहाइड्रेशन। तो उसमें भी ओआरएस का घोल जरूर लेना चाहिए। और ST39 बिंदु जो है बड़ा सुंदर काम करता है। ये हम लोग डायरिया डिसेंट्री के लिए आज 40 वर्ष पहले का हम रिकॉर्ड जानते थे, जब हम बच्चा थे उस समय से देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका आता है। अब होता है ममरी एब्सेस, स्तन फोड़ा। स्तन का फोड़ा की स्थिति क्या है, आप याद होगा, ये 34 ST34 ST34, ये चीज आप देखे होंगे। ये पॉइंट जब हम लोग ST34 जो बता रहे थे तो उसमें एक वर्ड आया था एक्यूट मेसेटाइटिस। तो एक्यूट मेसेटाइटिस में क्या बताए थे हम, कि दूध की जो नली होती है स्तन के अंदर, उसमें किसी प्रकार का रुकावट, ब्लॉकेज, बीच में रुकावट। अब उस दूध की नली में रुकावट आने पर ST34, उस समय मैंने बताया था कि बच्चा को दूध पिलाने में भी कोई परेशानी नहीं है, स्तन लाल हो जाता है, सूजन आ जाता है, ये सब चीजें समस्याएं, दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, लेकिन उस समय ST34 से आप काम कर लेते हैं। उसी का अब मेसेटाइटिस जो है,
अब हो गया उसमें अब उसका इलाज उस समय अगर नहीं हुआ तो वो घाव से रुक लेता है, कैंसर तक में बदल देता है। लेकिन अब जो वो घाव उसमें फंस जाता है तो उस रोग को कहते हैं मतलब उसका बिगड़ा हुआ रूप, सिस्टाइटिस का बिगड़ा हुआ रूप मेमोरी एब्सेस कहलाता है। तो इसके लिए ST39, ठीक है। अब पैर और घुटने में ढीलापन, जोड़ों और नी या अर्थलार्गिया, इसका मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो मांसपेशियों में जो ढीलापन आ जाता है, हड्डी से जो छोड़ने लगता है मांसपेशी, वो जो ढीलापन आता है या फिर जोड़ों का जो दर्द होता है, वो जोड़ों का कौन सा दर्द, फ्लैसिडिटी, ये जो एक हड्डी जो होती है उसमें एक ऐसे छेद रहता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, और एक बॉल, एक हड्डी आकर के उसमें घुसता है, तो उसको जोड़ कहते हैं, वो वाला जोड़, ठीक है। अब वहां मांसपेशी जो रहता है उसके तहत जो है यह पैक रहता है, और ऐसे एगो ऐसे चला एगो ऐसे चला, चाहे हाथ का हो चाहे पैर का हो। उस तरह के जोड़ में जो समझ, जैसे ये जोड़ अलग है, ये अलग हड्डी आया, ये अलग हड्डी आया और पटेला के सहारे जुटा हुआ है, लेकिन ये जो हड्डी ऊपर में जांग के पास गई तो जांग के पास एक गड्ढा इस तरीके से, और ये जो हड्डी जाती है उसमें एक बॉल सिर निकला रहता है, वो दोनों आपस में जाकर जुट जाता है। तो उस तरह का जो जोड़ है जहां जहां भी, उस तरह के जोड़ में और घुटने में भी जो समस्या है या मांसपेशी जो छोड़ने लगता है, मांसपेशी का काम क्या है, पकड़े रहना, मतलब सहारा देता है, हड्डी को सहारा देता है, मसल्स को सहारा देता है, नर्व को सहारा देता है, टेंडन को सहारा देता है, ये सबको सहारा देता है। तो सब चीज अपने 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 स्थान पर रहता है, नहीं तो इधर उधर भागेगा। तो वो मांसपेशी छोड़ने लगता है, तो उस समय ST39 बहुत फायदेमंद साबित होता है, ठीक है। अब आता है ST40। ST40 का स्थान जो है वह ST39 से ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठता है और बाहर की तरफ एक अंगूठा और बगल में चला जाता है, ठीक है। मतलब यह मेलुलस है, टखना, ये मेडियल मेलुलस है अंदर की तरफ, ये बाहर वाला मेलुलस है। बाहर वाला मेलुलस मतलब कि लेटरल साइड, बाहरी मेलुलस, यहां से 8 अंगुली ऊपर, यहीं से नापेंगे 8 अंगुली ऊपर, 8 अंगुली नहीं, 8 अंगूठा, 8 कून ऊपर आपका ST40 पॉइंट मिलता है। और ST40 पॉइंट टिबिया जो बोन है, ये टिबिया बोन है, और ये टिबिया बोन से 2 उंगली लेटरल साइड, बाहर की तरफ, शरीर से बाहर की तरफ,
मतलब ये मेलुलस है, मेलुलस से 8 अंगूठा ऊपर, और टिबिया बोन ऐसे लोग छुएंगे इसको ऐसे पैर को, तो उससे 2 अंगुली बाहर की तरफ। ये ST40 का बिंदु है। और यह खांसी, अस्थमा, चक्कर आना। आप देखिए अब इसके नीचे का जो भी पॉइंट्स आएंगे ना, अभी चेहरा और यहाँ तक के कार्यों को संचालित करने वाले होते हैं। इसके नीचे और बढ़ते चला जाएगा कि पॉइंट है पैर में और ऊपर का काम है। अब चक्कर कहाँ आएगा? सिर में आएगा। अस्थमा कहाँ है? लंग्स में है। खांसी लंग्स के कारण जनरली होता है। मेंटल डिजॉर्डर, मानसिक विकार, उसमें भी फायदा करता है। इंडाइजेशन में भी फायदा करता है। और नीचे का अंग सुन्न हो जाना। नंबनेस मतलब सुन्न होना, मतलब नीचे का अंग मतलब पैर में जितने भी हैं वो सबको सुन्न हो जाना। जनरली लकवा के बाद की भी स्थिति कह सकते हैं। लकवा में ब्लड सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है और उसके बाद वाला स्थिति में बिल्कुल सुन्न हो जाना कहते हैं। तो वही सुन्न हो जाना। ऐसी स्थितियों में ST40 पॉइंट जो है वह बहुत फायदेमंद है। और ST40 की हम बात करें तो जो यूनिक पॉइंट्स होते हैं उसमें से एक पॉइंट है ST40। ये क्या है भाई? तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट। लियो कनेक्टिंग पॉइंट क्या था? लियो कनेक्टिंग पॉइंट क्या था? ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो 2 चैनलों पर समान होते हैं, एक समान, माने एक ही पॉइंट होता है 2 चैनलों का। तो ST40 जो है वह लीवर का 5वां नंबर बिंदु है। लीवर चैनल जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसका 5वां नंबर बिंदु जो है, और ST40 एक ही बिंदु मिलेगा। मतलब कि ये दोनों चैनल वहीं से गुजरता है। तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट का काम ये होता है, मतलब इतना ये काम तो है, खांसी, अस्थमा, चक्कर आना, मानसिक विकार, माने मेंटल डिजॉर्डर, इंडाइजेशन, खाना पचता नहीं हो, नीचे के अंग में अगर सुन्नपन आ गया, ये सब तो काम तो है ही। लेकिन उसके अलावा लियो कनेक्टिंग पॉइंट का काम होता है कि एक दूसरे चैनल में इंटरनल एनर्जी का प्रवाह को बढ़ाना। मतलब लीवर में गड़बड़ी रहेगी, उसमें भी एनर्जी का प्रवाह ये दे देता है, और स्टमक में इंटरनल अपनी कोई गड़बड़ी रहेगी, उसमें भी एनर्जी का प्रवाह दे देता है। दोनों ऑर्गन के कार्यों को यह सही सही करने का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद आता है ST42 है, 41 ना, ST41। यह भी मुख्य रूप से जो को क्या कहते हैं, कंडाइलर ज्वाइंट या आर्टिकुलेशन, ये उसी को, उसका टेक्निकल वर्ड है। ये जो जोड़ है, जो हड्डियों का जो, वही एक बॉल, एक खाली खोखला होता है और एक हड्डी में सिर होता है, ये दोनों आपस में जो जुड़ता है, उस तरह का जो जोड़ होता है, उस तरह के जोड़ के ट्रीटमेंट के लिए ST41 का काम आता है। उसके बाद ये सॉफ्ट टिश्यूज पर भी हम लोग की चर्चा हो चुकी है। हड्डियों को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, नस हैं, नाड़ियां हैं, फैट है, टेंडन है, जो भी मांसपेशियां हैं, ये सारे सॉफ्ट टिश्यूज के माध्यम से ही अपने स्थान पर रहते हैं, वही सॉफ्ट टिश्यूज हैं। तो सॉफ्ट टिश्यूज और निचले अंगों का लकवा या पैर का गिरना, फुट ड्रॉप,
फुट ड्रॉप क्या होता है? पैर गिरना। किसी किसी को आप देखे होंगे कि ये जो पंजा का स्थिति है, ये पंजा यहां से यहां, इसको पंजा कहते हैं। अब वहां का मांसपेशी कमजोर हो गया, नस कमजोर हो गया, वो ऐसे गिर जाता है, ऐसे लटकाता है। इससे ऊपर तक ठीक है, लेकिन ये पंजा जो है वो ऐसे लटक जाता है। इसी को फुट ड्रॉप कहते हैं, फुट ड्रॉप डिजीज। तो बहुत लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। जब वो चलता है व्यक्ति तो उसको ज्यादा पैर उठाना पड़ता है। अगर ज्यादा पैर नहीं उठाएगा तो आगे बढ़ने में वो जमीन से उसका पंजा टकराएगा, क्योंकि उसमें जान नहीं रहता, मतलब लटक जाता है ऐसे, नहीं टकराए। लेकिन जनरली वही चीज है कि अगर सामान्य रूप से चलेगा तो जमीन से उसका पंजा टकराते चलेगा, वो फुट ड्रॉप उसी को कहते हैं। तो इसके भी रोगी आपको अधिक बहुत संख्या में देखने को मिलते हैं। बहुत लोगों को आपने रोड पर चलते हुए ऐसे देखा होगा कि पैर ज्यादा उठा करके चल रहे हैं। तो पैर ज्यादा उठाकर इसीलिए चल रहे हैं, जूता होता पहनना बड़ा टफ है, मुश्किल हो जाता है वो लोग को, क्योंकि उसमें इतना दूर जो है पंजा में, पंजा की स्थिति बिगड़ी हुई रहती है इतना दूर। ठीक है। बाकी निचले अंगों का लकवा कई सारे बिंदुओं में है, इस बिंदु में भी है। अब 41 के बारे में हम लोग स्पष्ट उस समय जान ही गए थे। ये मेडियल मेलुलस है। मेडियल मेलुलस मतलब अंदर के तरफ वाला टखना। ये बाहरी लैटरल मेलुलस है, मतलब कि इधर बाहर के तरफ वाला टखना जो बाहर निकला रहता है। अब उन दोनों के बीच में यहाँ आइएगा तो यहाँ पर एक गड्ढा बनता है, मतलब यहाँ पॉइंट है, ये दोनों के बीच में एक गड्ढा बनता है। गड्ढवे जो है वो ST41 है, वही गड्ढा। वो अभी आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों के बीच में नाप करके देखिएगा तो एक गड्ढा बना, वो गड्ढा ही ST41 बिंदु होता है। ठीक है ना। तो ये टखने का जोड़, अब टखना का जोड़ में एक हड्डी ऐसे गोल है, जैसे मैंने बताया कि ये फिबुला जो है कमर के पास जो जाकर के जुटता है, तो वहां भी एक गोल है और एक हेड जाकर के जुटता है। ठीक है। तो टखना के पास भी उस तरह का होता है, एक गोल है सिर और एक ऐसा छेद, वो जाकर के उसमें फिक्स होकर के रहता है। तो उस तरह के जोड़ में कोई गड़बड़ी रहेगी तो ST41 बिंदु उसमें काम करेगा। सॉफ्ट टिश्यू जो नस है, मांसपेशी है, ये सब में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ रही है तो इसमें ST41 काम करेगा। फुट ड्रॉप आप समझ लिए कि पैर जो है लटक जाता है ऐसे, पंजा वाला स्थिति। यहां से नहीं लटकता है, टखना के पास से नहीं लटकता है, ये आधा पंजा, पंजा वाला स्थिति, पंजा के ऊपर सही रहता है। देखो फुट ड्रॉप में यही देखने को मिलता है। अब रेयर कभी कोई यहां से लटकता हो वो अलग बात है, लेकिन जनरली फुट ड्रॉप के केस में आधा पंजा ही 99.9% लोगों को यही समस्या आती है, उसमें भी फायदा करता है। नीचे के अंगों का लकवा जो है उसमें भी फायदा करता है। ठीक है ना। और ये 41 जो है ST41, यह पंच महाभूत के अनुसार, पंच तत्व के अनुसार अग्नि तत्व है। जब 60 कमांड पॉइंट्स के द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो अग्नि तत्व का जहां उपयोग करने की जरूरत होती है तो वो ST41 पॉइंट अग्नि तत्व के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ST42। ST42, अब देखिए यहाँ आ गया चेहरे का लकवा। अब ये चीज आप समझिए, ये सारी नसें हैं जो अंगुलियों के बीच से यहाँ जाकर के ज्वाइंट होता है। और
ये मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, लंबी वाली जो है फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल। इसके बीच से आपको जो नस दिखाई देता है मोटा वाला, खूब मोटा एकदम दिखाई देता है, छुइएगा तो भी एकदम पहचानाएगा, बहुत मोटा होता है। उसी लाइन पर जो सेकंड मेटाकार्पल और थर्ड मेटाकार्पल, ये थर्ड वाला मेटाकार्पल है, ये जहां जाकर के जुट रहा है, थर्ड मेटाकार्पल और सेकंड मेटाकार्पल अंदर से आकर के थर्ड मेटाकार्पल जुटता है, उस स्थान पर ST42 पॉइंट होता है। ठीक है, यह चेहरे का लकवा, दांत का दर्द, सिर दर्द, आखिर नीचे का भी लकवा, पैर और में जो लकवा हो जाता है, चेहरे और नीचे का लकवा और टखना में दर्द, इस बीमारी में यह फायदा करता है। इसके अलावा यह यान सोर्स पॉइंट भी है, मतलब अपने चैनल का, ST चैनल का यान सोर्स पॉइंट है। यान सोर्स पॉइंट क्या है, याद है? यान सोर्स पॉइंट होता है कि इस चैनल का सबसे ज्यादा एनर्जी वाला पॉइंट, इस चैनल पर इससे ज्यादा ST42 से ज्यादा एनर्जी वाला पॉइंट दूसरा नहीं है। सबसे ज्यादा अपने चैनल का सबसे अधिक एनर्जी वाला पॉइंट, ठीक है। इसका काम होता है कि क्रोनिक या सब एक्यूट रोगों की चिकित्सा करना। क्रोनिक मतलब जो बीमारी लंबे दिनों से आ रही है वो, और सब एक्यूट का मतलब होता है, एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंड इमरजेंसी, अचानक बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा से जो थोड़ा पहले वाली स्थिति, मतलब बहुत ज्यादा कोई बीमारी का उग्र रूप है, उससे पहले वाली स्थिति का कोई बीमारी हो, या क्रॉनिक हो, लंबे दिनों से चली हुई आ रही बीमारी हो, वैसे में स्पेशल पॉइंट है ये ST42। ठीक है, बाकी चेहरे का लकवा, दांत दर्द में भी इसका बहुत काम करता है, सिर दर्द, निचले अंगों में, टखने में दर्द, निचले अंगों का जो लकवा है उसमें भी बहुत काम करता है। ठीक है, देखिए अब ये चेहरा का शुरू हो गया है, जैसे जैसे नीचे हम लोग उतर रहे हैं, अब चेहरा का शुरू हो गया है। अब ST43 चेहरे का फेशियल एडेमा। फेशियल एडेमा क्या? चेहरे का सूजन। क्या है ये? जनरली किडनी में गड़बड़ी के कारण, हार्ट में गड़बड़ी के कारण चेहरे में तरल पदार्थ भर जाता है। तरल पदार्थ भरने के कारण फेशियल एडिमा हो, मतलब चेहरे में सूजन हो। चेहरे में सूजन कई कारण से होते हैं, उसमें से जनरली या किडनी की गड़बड़ी, हार्ट की गड़बड़ी या लंग्स की गड़बड़ी, ये गड़बड़ियों के कारण चेहरे में तरल पदार्थ भर जाता है। तरल पदार्थ मतलब उसको आप पानी भी कह सकते हैं। तो वो जो भरता है उसके कारण जो चेहरे में सूजन आता है उसको फेशियल एडेमा कहते हैं। वैसे केस में ST43 पॉइंट, ये सेकंड मेटाकार्पल बोन ये हो गया, थर्ड मेटाकार्पल बोन यह हो गया, इन दोनों के बीच में वहां पैरवा का तलवा ऊपर से जो टच कीजिएगा तो आपका मेटाकार्पल बोन ये सबसे लंबा वाला है, मतलब ये हो गया उंगली वाला,
यहां तक तो उंगली वाला हो गया, चाहे अंगूठा का उंगली हो, चाहे सेकंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो, ये उंगली वाला। उंगली वाला के पीछे जो लंबा वाला बोन होता है वो मेटाकार्पल बोन कहलाता है, और सेकंड मेटाकार्पल और थर्ड मेटाकार्पल के बीच में जो खाली जगह है यह ST43 होता है। और चूंकि दो हड्डी है, अब दोनों के बीच में, अब दो हड्डी के बीच में तो गड्ढा बनेगा, तो उसी गड्ढा में नीचे उंगली के तरफ जहां जोड़ है फाइनली, उससे नीचे जो गड्ढा मिलेगा वही है ST43। या फेशियल एडिमा, पेट में गुड़गुड़ाहट, बर्बोराइगमस जो होता है, ये पेट में गुड़गुड़ाहट क्या होता है? गैस के साथ पानी का चलना। पेट में गैस हो गया है और उसके साथ पानी जो चलता है, तो जो चलता है तो उससे एक आवाज उत्पन्न होती है, उसी को कहते हैं बर्बोराइजमस। उस तरह की स्थिति जब हो, जनरली खाली पेट जब आदमी रहता है उस समय इसके कंडीशंस ज्यादा रहते हैं, पानी गैस के साथ बनता है। तो ST43 बिंदु जो है वह बहुत फायदा करता है। फिर पैर के ऊपरी हिस्से में, यही यहाँ लोकल में अगर कोई दर्द वर्द हो तो आप उसका ST43 का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ST43 जो है वो पंच महाभूत का आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व। उसके अलावा ST43 जो है यह सेडेशन वाला बिंदु होता है, अगर ऊर्जा को कम करना है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए, कब्जियत अगर है तो वहां पर ऊर्जा बढ़ाना है कि घटाना है? ऊर्जा कम है या अधिक? वहां ऊर्जा बढ़ाना है। दस्त अगर है तो वहां ऊर्जा घटाना है कि बढ़ाना है? दस्त हो रहा है मतलब कि वहां पर एनर्जी ज्यादा है, उस एनर्जी को कम करना है। कब्जियत अगर है इसका मतलब स्टमक पर एनर्जी वहां बढ़ाना है। तो कॉन्स्टिपेशन में जब मैग्नेट या ब्यूल मैग्नेट लगाएंगे तो नॉर्थ पोल का काम क्या है? बढ़ाने का। साउथ पोल का काम क्या है? घटाने का। साउथ पोल का कलर कौन सा होता है ब्यूल मैग्नेट में? पीला। नॉर्थ पोल का कलर कौन सा होता है मैग्नेट में? उजला। तो अगर कब्जियत है तो टोनिफाई करने का काम करना होता है, टोनिफिकेशन। उस समय पॉइंट पर हम लोग उजला बॉडी से टच करेगा ब्यूल मैग्नेट का। दस्त अगर हो रहा है तो वहां एनर्जी बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए पीला वाला साउथ पोल होता है, पीला वाला टच होगा। ठीक है? नहीं, याद करने के लिए हम एक बार बताए थे कि साउथ के लोग और उत्तर भारत के लोग आपस में अगर तुलना कीजिएगा तो व्हाइटनेस ज्यादा उत्तर भारत के लोगों में रहता है, साउथ के लोगों में थोड़ा सा व्हाइटनेस कमी रहती है। इसीलिए जो कलर्ड पार्ट है वह साउथ, याद रखने के लिए, और जो उजला पार्ट है वह नॉर्थ। ठीक है? तो साउथ पोल टच होता है, पीला वाला बॉडी से टच होगा अगर एनर्जी को सेडेट करना है तो।
लेकिन एनर्जी को सेडेट करने वाला जो है, किसी भी तरह की एनर्जी को, बॉडी के किसी भी तरह की एनर्जी को अगर सेडेट करने की जरूरत अगर आपको पड़ रही है तो ST43 पॉइंट यहां दबाव दे करके भी एनर्जी को सेडेट कर सकते हैं। एनर्जी कहीं बहुत बढ़ गया है और उसको कम करना है तो ST43 पॉइंट सेडेट करने का कार्य करेगा। पंच महाभूत में यह पॉइंट आकाश तत्व है, आकाश तत्व, ठीक है। इसके अलावा ST43 जो है वह एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाता है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब क्या है? कहीं भी बॉडी में दर्द हो, कहीं भी, बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करना। तो ST43 बिंदु जो है ठीक है, चले लेते हैं। ST43 बिंदु जो है वह दर्द को कम करने का कार्य करेगा। इसको एनाल्जेसिक कुछ बिंदुएं हैं स्पेशल बॉडी में, अलग अलग चैनल पर, बस 3 ही बिंदु है। एनाल्जेसिक जो है 3 ही बिंदु होता है। अब पहले ही बता देते हैं, ST43 तो हो गया। स्टमक चैनल का ही ST44 बिंदु भी एनाल्जेसिक ही होता है। इसके बाद वाला बिंदु और लार्ज इंटेस्टाइन का चौथा नंबर बिंदु LI4 भी एनाल्जेसिक बिंदु होता है। ये 3 बिंदुएं ऐसी हैं जो कहीं पर भी दर्द हो बॉडी में, इन 3 बिंदुओं को दबाने से दर्द कम होता है। देखिए कितना यूनिक पॉइंट निकल करके आ गया। एनाल्जेसिक बिंदु में एक LI4, एक ST44 और अभी ST43 आप दे रहे हैं, ये एनाल्जेसिक बिंदु है। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप इस बिंदु का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए ST44। ST44 का बहुत आसान है चुनना। ये सेकंड टो है, ये थर्ड टो है। अब ये दोनों उंगली जहां जाकर के मिल रही है और उसमें भी जो कलर चेंज कर रहा है, व्हाइट या रेड, यही ना, काला या उजला, तो जहां काला उजला का मिलन है, दोनों उंगली, सेकंड टो थर्ड टो, ये बीच वाली उंगली है, ये अंगूठे के बगल वाली उंगली है, ये दोनों उंगली पैर के तलवा में जहां जाकर के मिल रही है और वहां पर उजला और गोरा और काला का जहां मिलन हो रहा हो, रेड या व्हाइट का जहां कलर का मिलन हो रहा हो, वही पॉइंट है ST44। ST44 भी अब चेहरे का ही ज्यादा खराबी है। जैसे दांत में दर्द हो रहा है, मतलब ऊपर वाला जबड़ा, ये जॉ है, अपर जॉ, ये सब में अगर कोई भी दर्द हो रहा है तो ST44 से आप ठीक कर सकते हैं। मुंह का टेढ़ा हो जाना, मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसमें आपका ये बहुत बढ़िया फायदा करता है। नक्सीर में क्या होता है, नाक से खून गिरता है। नाक से खून कई तरीके से गिर सकता है, चोट लगने से भी हो जाता है। बहुत ज्यादा चोट लग गया, बहुत ज्यादा खून अगर गिर गया तब तुरंत दिखाने की चीज है। ऐसे जनरली जो नक्सीर होता है बच्चों में खास करके बहुत ज्यादा होता है। ये ऊपरी परत
में गड़बड़ी के कारण, तो वैसी स्थिति में सिर्फ ये कोमल वाला हिस्सा है, उसको पकड़ करके 10-15 मिनट रखिएगा, नाक का खून बंद हो जाएगा। लेकिन उतना सा नहीं बंद हो रहा है, मतलब इंटरनल हेमरेज हो चुका है। ये पहचानने की चीज है। इंटरनल हेमरेज, ये नक्सीर वाला जो ब्लड है, ये कोमल वाला हिस्सा है, इसको 10-15 मिनट तक बंद दबाए रहिएगा तो खून बंद हो जाता है। अगर नहीं बंद हो रहा है उतना देर तो इंटरनल हेमरेज है। चोट गहरा लग चुका है, हल्का फुल्का चोट लगा, उससे भी जो ब्लड गिर रहा है वो नक्सीर है, उसमें ये पॉइंट भी फायदा करेगा। यहाँ पर भी दबा करके कुछ कर रख लीजिए और ये ST44 बिंदु भी दबा दीजिए, तो नक्सीर में बढ़िया फायदा आता है। पेट फूल जाना, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, पैर के ऊपरी हिस्से में सूजन और दर्द, यही सब जो हिस्सा है इसमें सूजन हो या दर्द हो तो यह बिंदु बहुत फायदेमंद है। अभी हम लोग देख रहे थे सेडेशन वाला बिंदु, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया। कौन सा बिंदु था? ST43 सेडेट करता है, कम करता है, जहां एनर्जी अधिक है वहां कम करता है। और ST44 जो है ये टोनिफाई करता है, बढ़ाता है। ST43 ये वाला बिंदु सेडेट करता है एनर्जी को, और ST44 बिंदु जो है वह एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि ST44 जो है वह एनाल्जेसिक भी है। और पंच महाभूत में जो यह बिंदु है तो यह बिंदु है जल तत्व का। ठीक है, और इसके साथ साथ जिक्लेप बिंदुओं का भी अध्ययन हम लोगों ने पंच महाभूत के समय में किया था। तो ये ST चैनल का जिक्लेप बिंदु कहा जाता है। यह स्वयं के अंग मतलब स्टमक का एक्यूट स्थिति, स्टमक में एक्यूट स्थिति की समस्या आ गई हो, उग्रता आ गई हो, तो ST44 बिंदु पर दबाव देकर के उसकी उग्रता को भी कम कर सकते हैं। एक तरफ तो टोनिफिकेशन बिंदु है, लेकिन स्टमक में अपने ऑर्गन के लिए अगर एक्यूट स्थिति है तो भी इस बिंदु को हम लोग दे करके उसको कम कर सकते हैं, एक्यूट स्थिति को। ठीक है, जिक्लेप बिंदु वही होता है, यही चीज है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी तो कॉन्स्टिपेशन में फायदा करता ही है, नक्सीर में पैर का दर्द, ऊपरी हिस्सा, ऊपरी जबड़े का दर्द, गले में खराश, मुंह का टेढ़ा होना, ये सब में तो फायदा करता ही है। बाकी यह अंतिम पॉइंट स्टमक का 45 नंबर पॉइंट। अब यह जो 5 एलिमेंट में है यह वायु तत्व है। उसके अलावा जिंगवेल बिंदु हम लोग पढ़े थे, जैसे वायु तत्व है, ये 60 कमांड पॉइंट में वायु तत्व के रूप में इसका उपयोग होता है। लेकिन यह जिंगवेल बिंदु है। जिंगवेल बिंदु क्या होता है? अब वो तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जिंगवेल बिंदु का मतलब यह है कि किसी भी चैनल का वह बिंदु जो उंगलियों पर समाप्त होता है या उंगलियों से शुरू होता है, चाहे वो पैर की उंगली हो चाहे तलवा की उंगली हो। तो 12 बिंदुएं जो हैं वह उंगलियों पर समाप्त होते हैं। 2 बिंदु अलग अलग जगह पर होता है, एक शुरू होता है, 14 मेरिडियन है, जिसमें से 12 मेरिडियंस का शुरुआत या समापन उंगलियों पर होता है। ठीक है, 2 का अलग होता है। लेकिन ये स्टमक चैनल का
अंत उंगली के पर ही होता है। ऐसे किडनी का अलग होता है, GB26 जो है वो अलग है, ठीक है ना। लेकिन बाकी ये स्टमक वगैरह ये सब का जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो ये कहाँ है? ये सेकंड टो है, सेकंड टो, अंगूठे के बगल वाली उंगली, वहां पर ये नाखून, और नाखून से जस्ट जैसे एक अंगूठा माना गया है, एक अंगूठे की चौड़ाई को 10 भाग में बांटते हैं। ये चौड़ाई, उसमें से एक भाग जितना चौड़ाई है उतना ही नाखून से जस्ट नीचे 0.1 नीचे, मतलब एक अंगूठा में 10 भाग बांटा गया, उसमें से एक भाग नीचे, यही है ST45 बिंदु। जिंगवेल बिंदु भी है ST45। तो जिंगवेल बिंदु तो आप समझ गए कि हर चैनल में जो उंगलियों पर समाप्त हो रहा है या उंगलियों से शुरू हो रहा है। अब उंगली पैर का भी हो सकता है, हाथ का भी हो सकता है। कुछ चैनल हाथ से शुरू होते हैं, कुछ चैनल पैर से शुरू होते हैं, कुछ चैनल का एंड हाथ पर होता है, हाथ की उंगलियों पर, कुछ चैनल का एंड पैर की उंगलियों पर होता है। तो जो एंड हो रहा है या शुरुआत हो रहा है, जो उंगलियों पर हो रहा है अंतिम, वही है जिंगवेल बिंदु। और ये जिंगवेल बिंदु का उपयोग क्या होता है? इमरजेंसी एंड एक्यूट स्थिति, कोई भी एक्यूट स्थिति हो या इमरजेंसी स्थिति हो, फट से दबाइए। पेट में कोई भी एक्यूट या इमरजेंसी स्थिति हो, आप यहाँ पर को दबा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे ST44 भी था स्वयं के अंग के लिए, और ये ST45 एक्यूट एंड इमरजेंसी, ये दोनों बिंदु बहुत काम करता है। बाकी हिस्टीरिया, हिस्टीरिया क्या होता है? हिस्टीरिया जो होता है वो मानसिक अवसाद, मानसिक अवसाद तो ठीक है, लेकिन मानसिक अवसाद के कारण उपद्रव, कांपना, थरथराना, क्रोध में भिरना, बेहोश हो जाना, हिस्टीरिया में लोग बेहोश तक हो जाते हैं। दौरा पड़ना, दौरा पड़ता है उसमें, अचानक पूरा हिलने लगेगा, पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, जमीन पर लेट गया और पूरा एकदम तो वो एक तरह का मानसिक रोग है। उस मानसिक रोग के स्थिति आने पर जो दौरे पड़ते हैं, जो बेहोशी आती है, से ही हिस्टीरिया कहते हैं। तो इस हिस्टीरिया में ST45 बहुत फायदा करता है। इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या है भाई? तो जो जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती हो, ये अभी तो सबसे बड़ा कारण हो गया है मोबाइल, छोड़ दीजिए, उसके बाद नींद नहीं आता है तो ये पॉइंट दबाइए भाई। मोबाइल देखिएगा तो मैं पहले भी बता चुका हूं, मेलाटोनिन का सेक्रेशन प्रकाश के अनुसार है। प्रकाश में मेलाटोनिन का सेक्रेशन कम हो जाता है। प्रकाश खाली सूर्य प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश हमारे घर का बल्ब भी है। हमारा मोबाइल सबसे खतरनाक है, आंख के माध्यम से सीधे ब्रेन तक जाता है, और मेलाटोनिन का सेक्रेशन तो पिनियल ग्लैंड से ही होता है। होवे नहीं करेगा, न नींद आएगी, न शांति मिलेगी। मेलाटोनिन सेक्रेट नहीं होगा, फ्रेश फील नहीं कीजिएगा। तो मोबाइल कम कीजिए, ठीक है। रात में तो एकदम, रात में सोने से कम 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले मोबाइल एकदम छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, देखिए फर्स्ट क्लास नींद आएगा। लेकिन बावजूद उसके अगर फिर भी अनिद्रा की समस्या है तो ST45 जो है वह फायदा करेगा। टॉन्सिलाइटिस, इतना तो सब जानते हैं यहाँ पर टॉन्सिल होता है। अब खांसी उसी हुआ, कफ उफ हुआ, टॉन्सिल का साइज बढ़ गया, उसी को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। चुभन उभन भी होता है वहां पर, ठीक है ना। तो उसमें भी, टॉन्सिलाइटिस में भी ST45 बिंदु का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। चलिए, तो स्टमक चैनल का हम लोगों का
कंप्लीट हुआ। एक चीज हम पूछते हैं आपसे, अब ये बताइए कि अगला किस चैनल की पढ़ाई होगी? अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए हमको, अगला किस चैनल की होगी? मैं कोई भविष्य वक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप भविष्य वक्ता हैं, मैं क्या पढ़ाऊंगा ये आप बताइए। नहीं, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। स्प्लीन की स्प्लीन। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। नहीं, वही मैं टेस्ट कर रहा हूं। क्या सबको पता है कि स्प्लीन की पढ़ाई होगी अगली बार? अगर नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है? पता है तो ठीक है। सीधा सीधी बात है, हम लोगों ने क्लॉक थ्योरी का अध्ययन किया, एनर्जी का बहाव कैसे चलता है, एक सॉलिड ऑर्गन, फिर हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन के साथ फिर उसके बाद एक हॉलो ऑर्गन पर ही शिफ्ट करती है एनर्जी। सब ऑर्गन्स जो हैं जोड़ी में होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन हॉलो ऑर्गन था, उस हॉलो ऑर्गन के बाद एक और हॉलो ऑर्गन आया जिसे स्टमक कहते हैं। अब स्टमक का जोड़ीदार पृथ्वी तत्व स्प्लीन हुआ, और स्प्लीन जो है वो सॉलिड ऑर्गन है। तो स्प्लीन का अध्ययन हम लोग करेंगे, स्प्लीन चैनल का कौन से बिंदु का क्या, एकदम सही बताया था आप लोगों ने। इसके बाद स्प्लीन के बाद फिर एक सॉलिड ऑर्गन ही आएगा, दो सॉलिड ऑर्गन एक साथ, यही एनर्जी का टाइमिंग और सिस्टम। समझेंगे। म्यूट कीजिए सर। आवाज नहीं आ रहा सर म्यूट है, म्यूट कीजिए। आवाज डिस्टर्ब है। कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग कक्षा को समाप्त करेंगे। सर ये जो चैनल का पढ़ाई होता है इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है। मिलेगा, लास्ट में सब मिलता है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। आज कितना तारीख है? 26। अभी कितने लोग हैं? 30 लोग हैं सर। चलिए, इसके बाद कितने लोग आ रहे हैं? चलिए अब जो है पुराना है, नया आकाश सचिव दिया है, समझे? तो बंद कर दीजिए। किसका फोन था?